गर्जना कांप उठा पाकिस्तान। पीएम मोदी का विजय दौरा, जहां से दुश्मन की तबाही शुरू। एक तरफ भारत का जश्न, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम। वंदे मातरम, जय हिंद, ये सिर्फ नारे नहीं है, ये भारत की शौर्य गाथा की गूंज है, जो आज पूरे उपमहाद्वीप में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे, तो वहां सिर्फ एक दौरा नहीं हुआ, वहां से इतिहास दोबारा लिखा गया। यह वही एयरबेस है जिसने 1965 में पाकिस्तान को उसके घुटनों पर ला दिया था, और आज फिर वही इतिहास दोहराया गया। आदमपुर एयरबेस से उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के शेरों ने जिस प्रकार पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री को राख में बदल दिया, उसने दुश्मन को नींद से महरूम कर दिया है। राफेल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक युद्धक विमानों ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन की धरती को थर्रा दिया, तब पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आ गई। 23 अप्रैल के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी दिल्ली से बाहर निकले, और वो भी सीधे उन रणबांकुरों से मिलने जिन्होंने देश के दुश्मनों को सबक सिखाया। आदमपुर में जवानों से मिलते हुए उनका जोश और आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। और क्यों ना हो, जिन हाथों ने दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया, उन्हीं हाथों से मोदी ने सलामी ली। इधर भारत जश्न मना रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, और उधर पाकिस्तान मातम में डूबा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर घायल सैनिकों के बीच अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। 11 सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। 78 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। यह आंकड़ा 50 मौतों तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान की मीडिया इस हार को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सच्चाई बाहर आ चुकी है। अब सवाल यह है, कौन जीता और कौन हारा? इसका जवाब सिर्फ 2 तस्वीरों में है। एक तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री आदमपुर के एयरबेस पर भारत माता के वीरों से मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख घायलों के बीच खड़े हैं, सिर झुकाए, लाचार। यह दृश्य बताता है कि युद्ध में कौन विजेता रहा और कौन पराजित। पाकिस्तान की सेना ने एक और झूठ फैलाया कि उन्होंने भी भारत की तरह पनडुब्बी और युद्धपोत तैनात किए हैं। उन्होंने एक तस्वीर जारी की जिसमें समुद्री अभ्यास दिखाया गया, लेकिन जरा गौर से देखिए, यह फोटो नवंबर 2023 की है, जब पाकिस्तान और चीन ने अरब सागर में एक संयुक्त अभ्यास किया था। झूठ की बुनियाद पर टिका मुल्क कब तक चलेगा? पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत का आदमपुर एयरबेस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अब जब पूरी दुनिया देख रही है कि पीएम मोदी उसी एयरबेस पर मौजूद है, तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के पास कोई सच भी बचा है? आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है और अब भी दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए तैयार। इस बेस से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा है। यहीं से भारतीय वायुसेना ने उड़ान भरी और वो काम किया जिसकी पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता था। उधर खबरें हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में रेडिएशन फैल गया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार चुप है, क्योंकि उन्हें अपने झूठ के ढांचों में दरारें नजर आने लगी है। भारत ने आज साबित कर दिया कि अब सिर्फ वो जवाब नहीं देगा, अब दुश्मन की जड़ों तक पहुंचेगा। आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों को यह संदेश साफ है, भारत अब सहन नहीं करेगा। आदमपुर की धरती से उठे शोरों ने यह भी दिखाया है, भारत की वायुसेना ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को बता दिया कि भारत अब ताकतवर, सजग और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।